criminals most wanted. जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हमेशा हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और आइए नाजरीन, चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब। नाजरीन, जुर्म कब, कहां, कैसे, किस तरह रूनुमा हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। और आइए इस मोड़ पर सबसे पहले हम आपको लिए चल रहे हैं क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, जहां पर हम आपको दिखाएंगे ये कि इस हफ्ते हमारे मुल्क में जराइम की शरह क्या रही है। आइए देखते हैं। वीकली क्राइम स्टेटमेंट के मुताबिक इस हफ्ते मुल्क में चोरी या डकैती की मद में होने वाली वारदातें जिनकी रिपोर्टेड तादाद है 87, किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के केसेस मंजर आम पर आए 85, कार मोटरसाइकिल्स जिससे अवाम महरूम हो गए इनकी तादाद है 78, स्ट्रीट क्राइम्स यानी सरेराह जान से मार देने का खौफ दिलाकर लूट लेने वाले केसेस की तादाद, बमे कराची में बैंक से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए लेकर निकलने वाली कैश वैन के लुट जाने के साथ कुल रिपोर्टेड वारदातें हुई 67। नाज़रीन, इस हफ्ते हमारे मुल्क में होने वाले जराइम की शरह आपने देखी और इसके बाद हम आपको लिए चल रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब कि जिसमें आप देखेंगे द केस। नाज़रीन, आज के इस जुर्म की दास्तान में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक ऐसी जीती जागती कहानी के जिसका आगाज पंजाब के इलाके लाला मूसा से हुआ। लाला मूसा में होने वाली एक हाउस रॉबरी का मुकम्मल अहवाल आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। हम आपको ये दिखाएंगे कि लाला मूसा में किस तरह इस घर में लोग दाखिल हुए, किस तरह इन दहशतगर्दों ने वहाँ अहले खाना को हॉस्टेज किया और उसके बाद ज्वेलरी और 50 लाख रुपए लेकर किस तरह फरार हो गए। और नाज़रीन, इनके जाने के बाद क्या हुआ वो सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। इस लम्हे ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम रवान दवा है लाला मूसा की जानिब। आज आलिशान घर तामीर है कि बैरून मुल्क आबाद रहना यहां की कदीमी रवायत है। इसी इलाके में बतारीख 17 सितंबर 2008 को होने वाली एक हाउस रॉबरी का अहवाल जिस तरह वक़ूअ पज़ीर हुई बिल्कुल उसी तरह हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कि जुर्म का कहीं कोई ठिकाना नहीं। यहाँ तामीर शुदा इस मकान में जो कि जानिब जुनूब मशरिक वाक़े कुरैशी महल्ला निज़्द इस्लामिया हाई स्कूल है, इस घर में रोजमर्रा के मामूलात जारी थे। मुलाजमीन घरेलू कामकाज में मसरूफ। अहले खाना खुशगप्पियों में मगन। इंग्लैंड से आए अहले खाना तमाम मामलात से बेखबर थे। जान से मार देने का खौफ दिलाकर इन सबको एक कमरे में महसूर कर दिया गया।
मुल्ज़मान का ये कहना रहा कि हम जानते हैं कि तुम्हारे पास इस वक्त कितना सरमाया और कहाँ मौजूद है, हमें लाकर दो 50 लाख रुपए आज, अभी और इसी वक्त। और फिर गुफ्तगू दर गुफ्तगू दरमियान तय ये पाया कि खातून अपने ड्राइवर के साथ अकेली जाएगी और वक्त जाया किए बगैर पुलिस या किसी भी अजीज रिश्तेदार को इत्तला दी तो यहां से इस शख्स की लाश मिलेगी। वापसी पर एक पोटली में मतलूबा तावान की रकम लिए खातून वापस लौटी और अदायगी कर दी गई 50 लाख रुपए। ये ले पैसे छोड़ देने। छोड़ दो। और नाजरीन, इस मोड़ पर आइए पूछते हैं जुल्फकार अहमद चीमा डीआईजी आरपीओ गुजरांवाला से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अली रज़ा साहब, बात यह है, यूँ हुआ कि 18 सितंबर को गुजरात डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन लाला मूसा में, शहर में वलायत पलट के घर कुछ मुसल्ला लोगों ने डकैती की, जिसमें 50 लाख का कैश और कुछ ज्वेलरी ले गए। वैसे तो हर केस हमारे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है, लेकिन ये इसलिए भी एक चैलेंज था कि वो इंग्लैंड से वापस आए थे और अगर ये केस ट्रेस ना होता तो पुलिस से तो एतमाद उठना ही था। हमें ख़तरा था कि वो मुल्क से भी उनका एतमाद उठ जाएगा। गुजरात पुलिस ने, जिसमें डीपीओ ख़ुद और राजा ज़फ़र जो डीएसपी खारियाँ और लीड के तमाम जो टेक्निकल यूनिट है उसके हेड और बाकी भी पुलिस इसमें तमाम की तमाम शामिल थी, उन्होंने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में इसको ट्रेस करने की कोशिश की। और ये हमारे लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात है कि इन 48 आवर्स वो केस ट्रेस हुआ। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि बाज़ केस ट्रेस हो जाते हैं लेकिन रिकवरी नहीं होती। अगर रिकवरी होती है तो असल मालकान को पहुंचती नहीं है। तो उनके पूरी रकम 50 लाख, एग्जैक्ट 50 लाख, नॉट ए पेनी लेस। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यूं कानूनी मराहिल से गुजरते हुए हाउस रॉबरी का ये केस स्पेशल पार्टी के हवाले कर दिया गया, मतलूब मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का टास्क देकर। ये गाड़ियां मुख्तलिफ मोड़ काटते राहें अबूर करते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवां तवां थीं। गुजरांवाला के अतराफ में फैले इस चहल के इलाके में पहुंचकर ये एहलकार डीएसपी खारिया के अहकामात पर फैलना शुरू हो गए। मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक यहाँ कहीं मफरूर मुल्ज़मान को रूपोश जरूर होना चाहिए। और जैसे ही ये गाड़ियां अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंची, शुरू हो गई ये कार्रवाई। आखिरकार दो मुल्ज़मान को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इस हाउस रॉबरी का अहवाल आपने देखा।
आपने देखा कि मुल्ज़मान किस तरह गिरफ्तार हुए और उसके बाद अब हम आपको लिए चल रहे हैं इंटेरोगेशंस की जानिब। मुल्ज़मान के कब्जे से बरामद होने वाली ये है केस प्रॉपर्टी, ये ज्वेलरी और ये रकम। सर ये प्लान ऐसे बना था, फरह ने फ़ोन किया था कि आप आके वारदात करो इनके घर। तुम्हारी अपनी को फर्क कौन है? फर्क का तुमसे क्या रिश्ता है? फ़र्क जो है वो हमारे चाचू का बेटा है। सके चाचू? नहीं, सके चाचू का, अब्बू मेरे की फुफ्फू का बेटा है, उसके बेटे का बेटा है आगे। वो क्या करता क्या है यहाँ पे? ड्राइवर है वो? हाँ जी इनका ड्राइवर है वो। उसने कहा था आप आओगे तो जितने पैसे मांगोगे वो आपको देगा। हमने कहा हम कितने पैसे मांगे, हम नहीं ये कर सकते। तुम्हें ये एहसास पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारी अपने घर में भी माएँ बहनें हैं, जिस तरह तुमने उस पूरे घर को किडनैप करके और जिस शिद्दत के साथ तुमने ये कार्रवाई की है, क्या तुम इस तरह बच के जा सकते थे? असला किस किस ने उठाया हुआ था? असला मेरे पास था। हमने कभी भी नहीं ऐसा काम किया तो अब भी नहीं करेंगे। और कभी तुमने उसके साथ पहले किसी वारदात में कोई हिस्सा नहीं लिया? कोई भी नहीं वारदात पहले। तो इस तरह तुम पहली ऑफर पे किस तरह आगे उड़गेती कर रहे? ये उसकी पहली कॉल थी और आप आ गए। उसने गारंटी दी थी कि कोई मसला नहीं। तो तुम्हारी क्या प्लानिंग थी अगर वहाँ पे मज़ामत हो जाए? हमने ये भी पूछा था कि फ़र्क उनके घर कोई असला उसला है। वो जो सैफुल्ला उसने पूछा था, जो मकसूद उसने भी पूछा उनके पास कोई चीज़ है। उन्होंने कहा उनके घर कोई भी नहीं है। मेरा एक पिस्टल होता था उनके पास, वो मैं ले गया हूँ। पकड़े गए हो तुम, अब जो बातें निकलेंगी उतना ही वजन तुम पे पड़ेगा। तो क्या समझते हैं अपने आप को 50 लाख की वारदात पहली दफा कर सकता है कोई लगा? सही से बताओ कितना कितना हिस्सा है और वो कहाँ है इस वक्त? 10 लाख। तो तुमने कितने रखे? हमको वो 30 लाख दे गए थे। जितनी वारदातों में तुम लोग इससे पहले शामिल हो गए हो वो तमाम क्लियर कर दो। निकल आएंगी, लेकिन मैं जब तुम्हें दूसरों के हवाले करूंगा फिर उसके बाद, इससे पहले कभी तुमने 30 लाख का सोचा था कि इतने पैसे तुझे इकट्ठे मिल जाएंगे? नहीं सर। तुमका क्या मंसूबा बनाया था, मैं क्या करूंगा मुस्तकबिल में इस पैसे? यही करना था। फ़र्ह ने कहा था जब मैं आऊँगा मैं आपको पैसे दूँ, नहीं जब पैसे आपको मिलेंगे फिर आप जो चाहे प्लान करना। उससे नहीं, फ़र्ह को पैसे मिलने से पहले हम पकड़े गए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सैफुल्ला जी। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद मालक। उम्र कितनी है तुम्हारी? 48 साल है। तुम्हारा क्या नाम है? मकसूद। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? सालिया महमद। उम्र कितनी है तुम्हारी? कोई 28-30 साल। ये तुम्हारे बेटों की उम्र की है जिनके साथ तुम वारदात करा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर पैसे ही हैं तो ये पैसे तुम रखो, ये ले लो अपने पास रखो और तुम इससे अमीर हो जाओ। तुम्हें शर्म या गलत नहीं आई कोई ये काम करते हुए कि माँ बेटियाँ खा रहे हैं और तुम खेती कर रहे हो? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं उस लड़के के वर्क लाने से आपके उसके साथ तुम्हें तो वैसे शर्म से डूब मरना चाहिए। और अपने बच्चों की उम्र के तुमने बंदे साथ लगाए हुए हैं और तुमने अपना ये धंधा जमाया हुआ है। बिल्कुल कि मैं किस फेल का शिकार हूँ? बिल्कुल आई। बगैर जोर से बोलो, तेरी इतनी उम्र नहीं है तो क्या बकवास करते हो? झूठ बोलने का पकड़े जाने के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं बनता। बेटी को सामान देना था। किसको देना था? बेटी को। बेटी को सामान देना था? जी। क्या उसकी शादी करनी थी? शादी की है आगे। मैं जिसने बेटी को जहेज देना हो वो तुम्हारी तरह जाके लोगों को लूट ले और सुबह बेटी का जहेज बना के बेटी को जहेज दे दे। पूरी कहानी सुनाओ, किस तरह तुमने इस लीड किस तरह किया है सारे काम? पहले जो आपके साहब के पास ड्राइवर था फरह, उसने मंसूबा बनाया ये जो बबलू आया उसके साथ। अच्छा। उसके साथ मंसूबा बनाया। पहले मुझे 5-6 दफ़ा उन्होंने कहा कि ये काम करना है। तुम पहले भी यहाँ आए थे? नहीं जी, मैं नहीं आया था। तुम पहले ये जगह देख के गए हो, मुकम्मल तुमने रैकी की है, उसके बाद तुमने ये वादा किया? जब उन्होंने मंसूबा बनाया ना जी, हाँ तो इन्होंने आगे जगह वेख हाँ। मैं ते ये बबलू मेरे नाल आया। कितनी देर रुके हो यहाँ पे तुम आगे? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट कर लो। असले का अरेंजमेंट तुमने किए? असला था इनके पास, था मेरे पास नहीं था सर जी। उस वक्त वारदात के वक्त तुम्हारे हाथ में क्या था? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं जी। इसके हाथ में क्या था भाई? इसके हाथ में एक पिस्टल है, इसके हाथ में ते पिस्टल वो जेड़ा साई सी ना, दूसरा जेड़ा दौड़ गया उसके हाथ था। सच्ची बात करके जब तू सबसे पहले अंदर गया है हाँ जी। उस वक्त तुम कितने बंदे इकट्ठे थे
اور سب سے پہلے تم نے وہاں اندر داخل ہو کے کس کس کو پکڑا ہے, کیا کیا؟ سب سے پہلے کسی کو نہیں پکڑے, سب تو پہلے اگے گیا ہے جڑا بچہ اگے نہیں سی تھے آیا, یہ تے ایک منڈا سائی, انہوں نے جا کے تے انہوں نے وہ سارے ڈر نال ہی اندر دوڑے نے, اندر دوڑدے سیڑھیاں دے نال ہی اوتھے انہوں نے قابو کیتا سارے نوں. اس تو بعد انہوں نے مارا ہے ان کو؟ ہاں جی, انہوں نے بٹ بندوق دا ماریا نے ایتھے تے پھر اندر گئے نے, پھر جا کے انہاں نوں ہینڈ اپ کیتا نے تے پھر پیسے لے نے. پیسے 47,000 جی تمہارے پاس جو ہے جی. اس کے بعد باقی رقم ان کے پاس ہی تھی, جو کوئی تھا میرے پاس جو تھا وہ میں نے سچ بتا دی. نہیں, باقی جو 50 لاکھ روپیہ تم لوگوں نے لیا وہ کتنی دیر میں آیا تمہارے پاس؟ 1 گھنٹے کے اندر پہنچ گئے. 1 گھنٹے کے اندر پہنچ گئے. تم لوگ اس دورانیے میں کیا کرتے رہے؟ مجھے جو یہ بولتا تھا کہ فلانی شے لاؤ فلانی لاؤ, وہ میں دیتا تھا. کیا مسئلہ؟ مثال کے طور پر کہ ہاتھ باندھو, کپڑا پھڑو, ہاتھ باندھنا ہے, یا آگے دیکھو یا پیچھے دیکھو, بس یہ کہتا. تو بڑا ہی معصوم ہے, تو نے اس سے پہلے کوئی برا کام ہی نہیں کیا, ڈکیتی سے پہلے نہ تو یہاں آیا نہ کہیں اور گیا. ابھی ایک ملزم تاحال لاپتہ ہے. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ پنجاب کے علاقے لالا موسیٰ میں ہونے والی ہاؤس رابری کا مکمل احوال کیا رہا. آپ نے دیکھا کہ جرائم پیشہ عناصر کس طرح اس گھر میں داخل ہوئے, کس طرح گھر میں رہنے والوں کو ہوسٹیج بنایا اور کس طرح مال مسروقہ لے کر فرار ہو گئے. اور ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے ان ایپیسوڈز میں جرائم کی یہ داستانیں ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو یہ آگاہی ہو کہ جرائم کیسے کیسے چہرے بدل کر, کیسے کیسے روپ دھار کر ہمارے اور آپ کے اس معاشرے میں رونما ہو رہا ہے. اور آج کے اس ایپیسوڈ کو یہاں پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ سے یہی تو کہنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات آپ کے اطراف میں کہیں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے, اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے, cmw@ary1world.net.